हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं आर, थीटा एंड जेड। इससे पिछले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़े हैं उसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर बच्चों हमने आर एंड थीटा के बारे में पढ़ा था। दिस इज प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड इसके बाद हमने एक पढ़ा था 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हमने पढ़ा था एक्स वाई जेड वेरिएबल। और अगर हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आर एंड थीटा ले लें और 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम जेड ले लें तो हमारा ये क्या बन जाएगा? दिस इज cylindrical coordinate system। In the cylindrical coordinate system बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था all the points can be represented on the surface of a cylinder। तो इस केस के अंदर हमने 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए थे, एक इन द डायरेक्शन ऑफ आर, दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड तीसरा इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो वो हमारे जो यूनिट वेक्टर्स क्या थे बच्चों? ईयर कैप क्या था? दिस इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ई थीटा कैप क्या था बच्चों? दिस इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है जेड की डायरेक्शन में, जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया था वैसे ही हम ले सकते हैं। ई जेड कैप इज व्हाट? दिस इज सिंपली के कैप। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 3 यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ आर, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। क्लियर? तो इस आर्टिकल में बच्चों आज के लेक्चर में हम ये चीज प्रूव करेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ यूनिट वेक्टर्स। सो वी विल डिस्कस ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ यूनिट वेक्टर्स। बच्चों, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ यूनिट वेक्टर्स हम चेक करने के लिए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 वेक्टर्स आर said to be orthogonal if they are perpendicular to each other। if they are perpendicular to each other, मतलब अगर उन 2 वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं? दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। मींस उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0 होगी। बिकॉज बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 2 वेक्टर्स अगर वो 90 डिग्री एंगल के ऊपर हैं तो हमने पढ़ा है ए डॉट बी। ए डॉट बी हमारा क्या होता है? दिस इज ए मॉडुलस, बी मॉडुलस एंड कॉस ऑफ थीटा। इफ थीटा इज 90 डिग्री तो हमारा cos 90 कितना हो जाएगा? cos 90 हमारा होता है 0। तो हम कह सकते हैं A डॉट B इज सिंपली 0। 2 वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है हमारे पास ई आर कैप, दूसरा है ई थीटा कैप एंड थर्ड वेक्टर इज ई जेड कैप। And we will check the orthogonality of all these 3 vectors and we will prove that these 3 vectors are mutually perpendicular to each other। जैसे हमारे पास ये XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे हमने ये बना लिया, दिस इज X डायरेक्शन, दिस इज Y डायरेक्शन एंड दिस इज Z डायरेक्शन। इस तरफ I कैप, इस तरफ J कैप, इस तरफ K कैप। तो दीज आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब आई और जे के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, जे और के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, और आई और जो हमारा
के है उसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। तो सिमिलरली वी विल प्रूव दैट ई आर कैप, ई थीटा कैप एंड ई जेड कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, अब दो दो के पेयर बना के उनकी डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे कि अगर वो जीरो आ रही है तो दे आर परपेंडिकुलर, अगर जीरो नहीं है तो वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले बच्चों हम चेक करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ ई आर कैप एंड ई थीटा कैप। ई आर कैप डॉट ई थीटा कैप। ई आर कैप क्या है? दिस इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। एंड व्हाट इज ई थीटा कैप? ई थीटा कैप है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अगर स्टूडेंट्स हम ये डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करें, ई आर कैप डॉट ई थीटा कैप, डॉट प्रोडक्ट हमने देखी हुई है प्लस टू के अंदर, तो आई के कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जे का कंपोनेंट जे के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर सभी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, सो दिस इज कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ये हमने क्या किया, आई के कंपोनेंट के साथ आई के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई कर दी। सिमिलरली प्लस जे का कंपोनेंट कहाँ, यहां से क्या आ रहा है साइन थीटा और दूसरे वेक्टर से क्या आ रहा है दैट इज कॉस थीटा। सो वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सो ई आर कैप डॉट ई थीटा कैप, दिस इज व्हाट, फर्स्ट टर्म बनी साइन थीटा कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन एंड सेकेंड टर्म बनी साइन थीटा कॉस थीटा विद पॉजिटिव साइन। एंड ये दोनों टर्म्स क्या होगी, कैंसिल होगी और इसका मतलब एंगल कितना है ई आर कैप और ई थीटा कैप के अंदर, एंगल तो ऐसे लिख सकते हैं, सो द एंगल बिटवीन ई आर कैप एंड ई थीटा कैप इज हाउ मच, दिस इज 90 डिग्री। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? now ER cap and EZ cap। ER cap क्या है बच्चों, ER cap डॉट E थीटा कैप विच इज इक्वल टू, ER cap है cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप डॉट सॉरी यहां पे आएगा हमारे पास EZ कैप। EZ कैप हमारा क्या है, हमने लास्ट स्लाइड पे लिखा था दिस इज ओनली K कैप। सो अगर हम देखें यहां पे ER कैप डॉट EZ कैप विच इज इक्वल टू, जो हमारा ER कैप है इसमें या तो कंपोनेंट है I वाले या फिर कंपोनेंट है J वाले और EZ कैप में कंपोनेंट क्या है K वाले। सो कोई भी कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर मैच नहीं कर रहा। जो हमारा ER कैप है उसमें K का कंपोनेंट नहीं है और जो हमारा EZ कैप है उसमें I एंड J का कंपोनेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, द प्रोडक्ट इज 0। सो एंगल बिटवीन ER कैप एंड EZ कैप इज 90 डिग्री। सो इन दोनों के बीच जो एंगल है बच्चों वो कितना बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री। एंड सिमिलरली हम प्रूफ करेंगे द एंगल बिटवीन ई थीटा कैप एंड EZ कैप वो भी कितना आएगा, EZ कैप में K वाला कंपोनेंट है, ई थीटा कैप में I एंड J के कंपोनेंट है। जब इनकी भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी कितनी आएगी, ये भी कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो एंगल between E theta cap and EZ cap is also 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ E थीटा कैप एंड EZ कैप दोनों कितने एंगल पे हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ ER कैप, E थीटा कैप एंड EZ कैप आर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हमने ये प्रूव कर दिया ई आर कैप, ई थीटा कैप एंड ई जेड कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके बाद हम देखें, अगर ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, अगर मैं आई की जे के साथ प्रोडक्ट करूं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आएगा? के आएगा। तो आंसर इज के वेक्टर, के कैप। सिमिलरली अगर हमारे पास ये एक कंपोनेंट है ई आर कैप, ई थीटा कैप एंड ई जेड कैप, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, तो अगर मैं ई आर कैप एंड ई थीटा कैप की क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो आंसर बच्चों हमारा क्या आना चाहिए? तीसरा यूनिट वेक्टर आना चाहिए, दैट मस्ट बी ई जेड कैप। तो अब हम ई आर कैप क्रॉस ई थीटा कैप करेंगे और देखेंगे व्हाट इज आवर आंसर। तो ई आर कैप क्या है? ई आर कैप है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगी? ई थीटा कैप के साथ, विच इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करके देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स की। यहाँ पे आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट। आई का कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर में है कॉस थीटा, जे का कंपोनेंट है साइन थीटा और के का कंपोनेंट है 0। सिमिलरली फ्रॉम द सेकंड वेक्टर द ith कंपोनेंट इज माइनस साइन थीटा और जे का कंपोनेंट बच्चों कॉस थीटा और के का कंपोनेंट हमारे पास 0 है। अगर मैं यहाँ पे आई का कंपोनेंट लूं, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ आई? साइन थीटा इंटू 0 माइनस 0 इंटू कॉस थीटा, तो ये कितना आएगा? इट विल बी 0 प्लस जे का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट होगा 0 इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 0, तो ये भी 0 होगा। अब के का कंपोनेंट क्या आएगा? के का कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी दी कंपोनेंट फॉर के। और ये क्या चीज चल रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड? ई आर कैप क्रॉस ई थीटा कैप। सो ई आर कैप क्रॉस ई थीटा कैप विच इज इक्वल टू के कैप इंटू ये क्या बना? कॉस स्क्वायर थीटा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो बच्चों ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू के कैप। सो के कैप क्या है हमारा? के कैप है हमारा ई जेड कैप। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखूंगा, तो इसका मतलब ई आर कैप क्रॉस ई थीटा कैप विच इज इक्वल टू ई जेड कैप। तो अगर हम आर से थीटा की तरफ जाते हैं फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट, देन द रिजल्टेंट इज अलोंग द ई जेड कैप विच इज अलोंग द के। सो नाउ इसके बाद हम देखें, बात कर देंगे ई थीटा कैप इंटू ई जेड कैप। ई थीटा हमारा क्या है? ई थीटा है हमारा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगी? विद दी के कैप। अगर मैं यहां पे डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। साइन थीटा इंटू आई क्रॉस के, तो फर्स्ट कंपोनेंट बना साइन थीटा इंटू आई क्रॉस के प्लस कॉस थीटा इंटू जे क्रॉस के। ठीक है, तो बाय द मल्टीप्लीकेशन वी हैव द टू फैक्टर्स। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के लिखें, आई जे के आई जे के, ये हमने +2 में पढ़ा था। आई एंड के की क्रॉस प्रोडक्ट, आई एंड के की जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज इन दी रिवर्स ऑर्डर। सो इसका मतलब होगा आई क्रॉस जो हमारा के है दैट इज इक्वल टू माइनस जे, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई की जो प्रोडक्ट है दैट इज इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जे क्रॉस के विच इज इक्वल टू आई कैप। तो मैं यहां पे वैल्यूज रखूंगा, ई थीटा कैप ई जेड कैप विच इज इक्वल टू माइनस
साइन थीटा। आई क्रॉस के की वैल्यू है बच्चों माइनस जे, दिस इज माइनस जे, प्लस कॉस थीटा इंटू जे क्रॉस के की वैल्यू है आई कैप, तो ई थीटा कैप इंटू ई जेड कैप विच इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। अगर मैं आई का कंपोनेंट आगे लिख लूं, कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू जे कैप, तो ये हमारा क्या बना, दिस इज व्हाट ई थीटा कैप क्रॉस ई जेड कैप, दिस इज व्हाट, दिस इज ई आर कैप। तो ये हमारी सेकंड फॉर्मुलेशन बन गई बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फॉर्मुलेशन हमारी ये वाली बनी थी, सेकंड फॉर्मुलेशन हमारी बनी ई थीटा कैप क्रॉस ई जेड कैप विच इज इक्वल टू ई आर कैप। एंड इन द सेम वे सिमिलरली वी कैन प्रूव द थर्ड वन, वो आप खुद कर सकते हो। सिमिलरली वी कैन प्रूव, अब क्या बनेगी थर्ड वाली, क्या होगी, ई जेड कैप क्रॉस ई आर कैप दैट विल बी इक्वल टू ई थीटा कैप। तो इसका मतलब ई जेड कैप और ई आर कैप की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो तीसरी डायरेक्शन हमारी कौन सी आएगी, दैट इज दी ई थीटा कैप। तो इसका मतलब ये हुआ ई आर कैप, ई थीटा कैप एंड ई जेड कैप, दे फॉर्म्स द राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे फॉर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगी। सो नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर बच्चों मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वो क्या आएगा, आर वेक्टर इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर ये मैं जो फर्स्ट दो वेक्टर्स हैं हमारे, दो कंपोनेंट्स हैं हमारे, इनमें से अगर देखूं तो आर हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और पीछे क्या बचा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप। और इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया लिख के, ये जो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप, ये मेरा क्या है, दिस इज ई आर कैप। तो आर वेक्टर क्या बनेगा, आर इंटू ई आर कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज माई पोजीशन वेक्टर इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और बात करते हैं फॉर द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज व्हाट, दैट इज द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी आर बाई डी टी। तो यहां पे आर की वैल्यूज रख देते हैं, आर क्या है, आर ई आर कैप प्लस जेड के कैप। और यहां पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो मेरे पास बनेगा क्या, यहां पे मेरे पास दो फैक्टर्स हैं, एक है आर, एक दूसरा है ई आर कैप। फर्स्ट फैक्टर बनेगा आर डॉट, आर डॉट क्या लिखते हैं बच्चों, हमने ऑलरेडी पिछले कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में पढ़ा था, आर डॉट का मतलब क्या है, डी आर बाई डी टी, मतलब सिंगल डेरिवेटिव, आर डॉट ई आर कैप प्लस आर ई आर कैप डॉट प्लस थर्ड वाला मेरा कंपोनेंट क्या आएगा, जेड का डेरिवेटिव, जेड का डेरिवेटिव बनेगा जेड डॉट के कैप। तो इस तरह से हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई फ्रॉम दी वेलोसिटी। और इसमें हमें ये तो पता चल रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द आर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और डायरेक्शन क्या है हमारी, ई आर कैप की रेडियल डायरेक्शन है। बट ई आर कैप डॉट ये हमें नहीं पता क्या होता है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ई आर कैप डॉट ये देखते हैं हमारे पास क्या होगा, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं। ई आर कैप, ई आर क्या है, ई आर इज व्हाट, दिस इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं डी ई आर कैप बाई डी टी, जिसको हम लिख सकते हैं ई आर कैप डॉट,
ये बनेगा क्या? कॉस का डेरिवेटिव बनेगा बच्चों माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू आई कैप, प्लस साइन का डेरिवेटिव बनेगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप। तो ये बनेगा क्या? ई आर कैप डॉट, यहां से डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ गया, उसको हम थीटा डॉट लिख सकते हैं। डी थीटा बाई डी टी को हमने लिख लिया थीटा डॉट। तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज अवर ई थीटा कैप। ये मैंने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बताया था। सो दिस इज व्हाट? थीटा डॉट ई थीटा कैप। तो हमारी जो फॉर्मुलेशन थी वेलोसिटी की वो क्या आई थी? वो आई थी आर डॉट ई आर कैप प्लस आर ई आर कैप डॉट प्लस जेड डॉट के कैप। अब यहां पे हम क्या करेंगे? ई आर कैप की वैल्यू रख देंगे, वो क्या आएगी? थीटा डॉट ई थीटा कैप। तो बनेगा क्या? आर डॉट ई आर कैप प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस जेड डॉट इंटू के कैप। तो फाइनली मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का बना, आर डॉट ई आर कैप प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस जेड डॉट इंटू के कैप। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें, दीज आर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स, और ये जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर अलोंग द थ्री डायरेक्शंस इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास तीन डायरेक्शंस हैं, ई आर कैप, ई थीटा कैप, या फिर थर्ड वन है ई जेड कैप, जिसको हम के कैप बोल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूं, आर डॉट ई आर कैप प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस थर्ड वाली क्या वाली? जेड डॉट इंटू ई जेड कैप। तो इसमें बच्चों जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है अटैच्ड विद ई आर कैप, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। अब ये क्या बना? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इसको लिखते हैं वी थीटा। और ये क्या है? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द जेड डायरेक्शन, इसको हम वी जेड ऐसे बोलते हैं। तो फाइनली जो हमारे पास बच्चों आंसर आया, दैट इज व्हाट, हमारे पास तीन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हैं, एक है वी आर, एक है वी थीटा, और थर्ड वाला हमारा है वी जेड। वी आर हमारा क्या है बच्चों? दैट इज आर डॉट, वी थीटा है आर थीटा डॉट, एंड वी जेड है हमारा जेड डॉट। तो इस तरह से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें आर थीटा और जेड के बारे में पता है। ठीक है, वो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद बच्चों हम सॉल्व करेंगे फॉर द एक्सेलरेशन। नाउ वी विल सॉल्व फॉर एक्सेलरेशन। Acceleration is basically the derivative of velocity with respect to time. Students, already हमने velocity का formulation निकाल लिया and it comes out to be r dot e r cap plus r theta dot e theta cap plus third component था z dot e z cap. Now we will differentiate with respect to time. So acceleration क्या बनेगा? That is the d by dt of v की वैल्यू रख देंगे which is r dot e r cap plus r theta dot e theta cap plus z dot e z cap। क्लियर? तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो टर्म्स क्या निकल के आएंगी? पहले हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव किस चीज का करेंगे? पहले हम r डॉट ई आर कैप का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये क्या बनेगा? इससे बनेंगे हमारे पास एक तो आर डबल डॉट ई आर कैप आएगा, दूसरा आएगा हमारे पास आर डॉट ई आर कैप डॉट आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम डेरिवेटिव करेंगे सेकंड टर्म का। इसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, आर है, थीटा डॉट है, और थर्ड वन इज ई थीटा कैप।
तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट टर्म आएगी r डॉट थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस सेकेंड टर्म आएगी r थीटा डबल डॉट ई थीटा कैप प्लस थर्ड टर्म आएगी हमारे पास r थीटा डॉट डेरिवेटिव ऑफ ई थीटा कैप। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम डेरिवेटिव करेंगे थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म में हमारे पास सिर्फ एक टर्म है z डॉट और साथ में हमारे पास क्या है ई जेड कैप। ई जेड बेसिकली हमारा क्या है, ई जेड कैप इज व्हाट, इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज द के वेक्टर, तो इसका तो डेरिवेटिव नहीं होगा। तो इससे हमारे पास की टर्म क्या आएगी, जेड डबल डॉट ई जेड कैप, चाहे इसको आप के कैप भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और अभी मैंने पिछली स्लाइड में ये प्रूव करके दिखाया ई आर कैप का डेरिवेटिव किसके बराबर आया, थीटा डॉट ई थीटा कैप। तो ये जो हमारे पास टर्म है इसका तो हम वैल्यू रख देंगे, ये जो हमने टर्म ऑलरेडी प्रूव कर ली थी। बट हमारे पास एक और टर्म है दैट इज ई थीटा कैप डॉट, तो इसको पहले हम अब फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड जेड कैसे निकालनी है पहले वो हम देखते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, ठीक है। तो मैं पहले नेक्स्ट पेज के ऊपर ई थीटा कैप डॉट निकाल के आपको दिखाता हूं। ई थीटा बेसिकली हमारा क्या था, दिस इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस कॉस का डेरिवेटिव बच्चों माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप। ई थीटा कैप डॉट अगर हम देखें तो यहां से माइनस भी कॉमन आ रहा है और डी थीटा बाई डी टी भी कॉमन आ रहा है। डी थीटा बाई डी टी को हमने ऑलरेडी बोल दिया कैसे लिखना है, इट कैन बी रिटन एज थीटा डॉट। तो माइनस थीटा डॉट हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये बच्चों बेसिकली क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ई आर कैप। तो आंसर आया माइनस थीटा डॉट ई आर कैप। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ई आर कैप की वैल्यू लिखी थी उसी तरह से हम ई थीटा कैप की डॉट की वैल्यू निकालेंगे एंड दिस इज व्हाट माइनस थीटा डॉट ई आर कैप। तो हम स्टूडेंट्स अब इस वैल्यू को ई थीटा कैप को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देंगे। तो हमारे पास फार्मूलेशन क्या बनेगी, फार्मूलेशन बनेगी फर्स्ट टर्म आएगी आर डबल डॉट ई आर कैप, सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म के अंदर ये जो हमारा ई आर कैप डॉट है इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहां से। तो ये क्या आएगी बच्चों, दिस विल बिकम आर डॉट इंटू थीटा डॉट ई थीटा कैप। थर्ड टर्म बनेगी आर डॉट थीटा डॉट ई थीटा कैप। इसके बाद आएगा आर डबल थीटा डबल डॉट इंटू ई थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट। अब यहां पे जो हमारी वैल्यू है ई थीटा कैप डॉट, इसकी जो वैल्यू है हम वो यहां से रखेंगे। तो ये कितनी आएगी, ये आएगी बच्चों माइनस थीटा डॉट इंटू ई आर कैप प्लस लास्ट वैल्यू आएगी जेड डबल डॉट ई जेड कैप। ये जो हमारी इक्वेशन अब सिंप्लीफाई हो गई है, इसमें हम आर वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे, थीटा वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे और फिर जेड वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे। अगर मैं सबसे पहले आर वाली टर्म्स देखूं, एक तो ये मेरे पास आर वाली टर्म है, एक मेरे पास ये आर वाली टर्म है। तो अगर मैं इन दोनों में से ई आर कैप कॉमन कर दूं तो मेरे पास पीछे बचा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इंटू ई आर कैप। तो बच्चों मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है फॉर दी component of acceleration along the radial direction। अब थीटा की टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। थीटा की टर्म्स को जब हम कलेक्ट करेंगे बच्चों, एक तो ये टर्म हमारे पास थीटा की डायरेक्शन में है, एक ये टर्म थीटा की डायरेक्शन में है, एक ये वाली टर्म थीटा की डायरेक्शन में है। तो हमारे पास 3 टर्म्स थीटा की डायरेक्शन में है। इन 3 टर्म्स के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सिमिलर है।
तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये मेरी दो जो मैंने ब्लू एरो से टिक की हैं ये डबल हो जाएंगी, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट इंटू ई थीटा कैप प्लस लास्ट टर्म मेरी आएगी z डबल डॉट ई जेड कैप। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया फॉर द एक्सेलरेशन। और इसमें हम डिफाइन करें अगर ये जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r जो ई आर कैप के साथ लगा है इसको बोलते हैं हम रेडियल एक्सेलरेशन, और दूसरा कंपोनेंट जिसके साथ ई थीटा कैप लगा है विच इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जिसके साथ हमारे साथ यहाँ पे ई जेड कैप लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए आर, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, दिस इज रेडियल कंपोनेंट। और इसके बाद ये जो सेकंड वाला है इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट विच इज ए थीटा। और स्टूडेंट्स ये जो लास्ट वाला कंपोनेंट है दिस इज द ए जेड विच इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द जेड डायरेक्शन, कंपोनेंट along z डायरेक्शन। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन कंपोनेंट अलोंग z डायरेक्शन। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार आपको लिख के दिखाऊं सारी वैल्यूज मेरी क्या आई, सो मेरे पास तीन कंपोनेंट्स बनी हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज ए आर, वो हमारा क्या आया बच्चों, वो हमारा आया r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। सेकेंड कंपोनेंट आया हमारा ट्रांसवर्स कंपोनेंट और वो हमारा क्या आया 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। और थर्ड कंपोनेंट हमारा क्या आया बच्चों, दैट इज z डबल डॉट। तो इस फॉर्मुलेशंस के साथ आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। वो न्यूमेरिकल्स बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।